नमस्कार साथियों, मैं हूँ आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के लिए। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भवानी आपके ऊपर सब पे कृपा बनाए रखे, आपके सारे कष्ट दूर हों और आप सभी लोग बहुत तरक्की करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो शुरू करते हैं एरिस मेष राशि वालों के लिए। अगर करियर की, तो करियर में थोड़ा सा इस बार आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। भले ही त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है, पर आपका कहीं ना कहीं कैश लॉस होता दिखाई दे रहा है। मॉनेटरी लॉस हो सकता है, आपकी पिक पॉकेटिंग भी हो सकती है, चोरी हो सकती है। कहीं पर आपका कोई डिसीजन गलत हो सकता है, जहाँ पर आपको कैश लॉस हो जाए, मॉनेटरी लॉस हो जाए। ऑनलाइन शॉपिंग से बचिएगा आप इस सप्ताह, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। कोई नया इन्वेस्टमेंट अगर आप करने की सोच रहे हैं, तो अगर हो सके तो अवॉइड करिएगा। और अगर अवॉइड करने की स्थिति में आप नहीं हो अब, तो उसको बहुत ही और सोच समझ के पूरे प्रिकॉशन लेके करिएगा, क्योंकि एक संभावना आ रही है। ये जो कार्ड हम लोग रीड करते हैं, सब संभावनाएं होती हैं। इसका मकसद यही है कि अगर हमें समय रहते चीज़ें पता चल जाए, तो हम एक प्रिकॉशन ले लेते हैं, एक उसको मान के हम आगे बढ़ते हैं, जिससे कि जो प्रोबेबल लॉस है वो हमारा कम हो सके, या प्रोबेबल जो बेनिफिट है वो हमें मिल सके। यहाँ पर आपका थोड़ा सा लॉस की संभावना रही, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिसीजन लीजिएगा। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए, अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा अगर आप कहीं पर किसी के साथ पर्सनली इन्वॉल्व हैं, हो सकता है आपके वो रिलेशन आपके डैड को, आपके पापा को, या आपके घर के बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद ना आए। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। पर यहाँ पर मतलब ये है कि आप पहले से ही आप उन सबको, अपने पापा को या घर में जो भी बड़े हैं, आप उनको बताइए, उनसे शेयर करिए कि आप ऐसा ऐसा आपके जीवन में कोई आ चुका है जिसके साथ आप बाकी का जीवन बिताना चाहते हैं। उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको अपने दिल की बात बताइए, बजाय इसके कि उनको कहीं से पता चले, वो दे में फील हर्ट कि साहब ये तो मेरे को बताते ही नहीं है, बच्चे इतने ऐसे हो गए हैं, है ना। उनका राइट बनता है, आपके ज़िंदगी के जो मेजर डिसीजंस हैं उसके बारे में उनको जानने का राइट है उनका। अल्टीमेटली वो क्या चाहते हैं, हमारी खुशी चाहते हैं, हमारा सुख चाहते हैं। तो अगर आपका कहीं पर ऐसा इन्वॉल्वमेंट चल रहा है, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा, आप अपने पापा को शेयर कर दीजिए, एंड आई थिंक थिंग्स विल बिकम नॉर्मल नाउ, राइट। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए, अगर हेल्थ के, तो हेल्थ के लिए कार्मिक कार्ड निकला, और ये कार्ड हमेशा सजेस्ट करता है, और मैं हमेशा इसको पॉजिटिव रूप में लेता हूँ, कि आपने जो अब तक अपने हेल्थ के ऊपर अच्छा ध्यान दिया था, उसका परिणाम आपको मिल रहा है, कि आपको ये सप्ताह पूरी हेल्थ आपकी अच्छी जाने वाली दिखाई दे रही है। पर यस, ये मैं इस रूप में लेता हूँ क्योंकि अधिकतर ऐसे ही दिखता है। पर कार्मिक कार्ड का मतलब ये भी होता है कि अगर आपने पिछले पूरे सप्ताह या उससे पहले अपनी सेहत का ख्याल अच्छे से नहीं रखा, तो डेट्रिएट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी ज़िंदगी में चीज़ें आती रहेंगी, तो हमें मैसेज देती हैं कि हम पूरा का पूरा अपनी हर चीज़ का ख्याल रखें। और सही भी बात है ना साथियों, अगर हम अपनी सेहत का ही ख्याल नहीं रख पाएंगे, बाकी सारी दुनिया की खुशियाँ भी हमें मिल जाएंगी ना, सब हमारे लिए बेकार हो जाएगी, क्योंकि हम उसको एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेहत का ख्याल रखिएगा। तो एरिस मेष राशि वालों के लिए, आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, येलो पहन के जाइएगा। जय माता दी। चलिए अब लेते हैं अगला कार्ड टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वेंट्स। तो टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए करियर की बात करें, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया। कुछ ना कुछ आप बड़ा कर सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं। ये जो नया आप शुरू कर सकते हैं सप्ताह, वो केवल ना आपको मॉनेटरी गेन देगा, बल्कि आपके रिलेशंस भी और मजबूत करेगा, नए रिलेशंस भी बनाएगा। यानी कि 2 in 1 कह लीजिए, कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ तो इस सप्ताह होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आप कुछ नया कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस डाल सकते हैं, आपको जॉब ऑफर हो सकता है, इवन प्रमोशन मिल सकता है, या आपको कैश इंसेंटिव आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से मिल सकता है
है ना। तो कहीं ना कहीं आपको मॉनेटरी गेन होता दिखाई दे रहा है, और अगर आप अपने बिजनेस की सोच रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट, अपना बिजनेस शुरू करिए, आपके अच्छे गेन्स होते दिखाई दे रहे हैं। टॉरस वृश्चिक राशि की बात करें अगर रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया आपका। अगेन वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्क प्लेस पे आपका रोमांटिक अफेयर, रोमांस, लव अफेयर शुरू होता दिखाई दे रहा है। प्लस आपका ट्रैवल भी होता दिखाई दे रहा है, ये भी एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है कि आप जैसे शादी की बात चलती है उसके लिए हम लोगों क्या एक होता है कि हम लोग एक दूसरे को देखने के बाद ही फाइनल करते हैं, भले ही कितना भी हाईटेक हो गया हो, हम लोग जूम मीटिंग या गूगल मीट कर लेते हो, पर जो फिज़िकल मीटिंग होती है उसके बिना ये इतने बड़े डिसीजन नहीं होते, तो वो आपका मूवमेंट भी होता दिखाई दे रहा है फॉर दैट फिजिकल मीटिंग। और यस, रिजल्ट जो आउटकम है उसका पॉजिटिव आता दिखाई दे रहा है। टॉरस वृश्चिक राशि की बात करें अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके यस थोड़ा सा आपका जिसे कहते हैं ना तबीयत नासाज हो सकती है, थोड़ा सा आपको बॉडी एक, बैक एक, ठीक है, नी में प्रॉब्लम, ये कुछ आपकी इस सप्ताह आती दिखाई दे रही है। सो प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ये था टॉरस राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन, आप कुछ नया खरीद रहे हैं ग्रीन खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय माता दी। अब लेते हैं अगला कार्ड जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वेंड्स। तो जेमिनी मिथुन राशि की बात करें अगर करियर की, तो थोड़ा सा करियर में आपको काम तो एक्स्ट्रा होता दिखाई दे रहा है, प्लस कहीं ना कहीं आप बंधे से महसूस करते दिखाई दे रहे हैं। जिन चीज़ों से आप निकलना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि आप उस डिपार्टमेंट से आपको मुक्ति मिल जाए, आप उस डिपार्टमेंट में अभी भी बंधे रहोगे। आप एक इन्वायरमेंट छोड़ना चाह रहे थे, वो उस इन्वायरमेंट में आप फिर से कम इस सप्ताह आप कंटिन्यू होते दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप कुछ लोगों की कंपनी छोड़ना चाह रहे हो कि इनके साथ बैठ के मैं आउटपुट नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी ना, वो कंपनी में आप समहाउ बंधे से महसूस करोगे कि आप चाह के भी नहीं छोड़ रहे हो। उसका रीज़न क्या है कि आप जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे हो चीज़ें वैसी नहीं है, उसका दूसरा एंगल भी है। देर इज़ अनदर साइड ऑफ द कॉइन जो कि आप नहीं देख रहे हैं, उस अनदर साइड को भी देखिए। ऐसा नहीं है कि आज आप एक चीज़ को छोड़ देंगे तो आपकी दुनिया बहुत बड़ी कुछ चेंज होने वाली है, कोई बहुत बड़ा बर्बादी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेंज इज़ ऑलवेज गुड एंड दिस इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। केवल चेंज ही कांस्टेंट है ना, बाकी कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है। तो चेंज तो होना अच्छा है, चेंज इज़ ऑलवेज गुड, एक्सेप्ट दैट। उसको एक्सेप्ट करके जब आप आगे बढ़ेंगे, अब देखिए कि आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। सॉरी। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपके कटु अनुभव हो सकते हैं इस सप्ताह। और वो कटु अनुभव अगर कार्ड के हिसाब से इट विल बी इनिशिएटेड बाय यू। आप दूसरों के साथ थोड़ा सा हार्श हो सकते हैं, उनके साथ गुस्से में बोल सकते हैं, एग्रेसिव ज़्यादा हो सकते हैं अनइंटेंशनली। आपका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको हर्ट करूं, मैं इसको ऐसा बोलूं, पर वो कुछ चीज़ें आपके अंदर ऐसी चल रही होंगी जिसके कारण आप हो सकता है अपने कुछ खास लोगों के साथ भी वैसा व्यवहार कर बैठो। तो उसके कारण, आपके इस व्यवहार के कारण थोड़ा सा आपके जो रिलेशन है उनमें रुकावट आ सकती है, उनमें ठहराव आ सकता है, क्योंकि आपकी वो चीज़ें दूसरों को अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। तो कोशिश करिएगा अपने इस व्यवहार को कंट्रोल करने की, जिससे चीज़ें अच्छी हो जाए। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके काफ़ी अच्छा कार्ड आया है। काम के आपके ऊपर काफ़ी आता दिखाई दे रहा है, पर आप उस काम को मैनेज करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो मैं अक्सर बोलता हूँ 3D पे काम आप करेंगे। 3D यानी कि यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क, डेलीगेट योर वर्क और डिलीट योर वर्क। तो आप उस पर काम करते हुए काम एक्सेस, क्योंकि त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है, हर किसी के, हर कंपनी में, चाहे आपका इंडिविजुअल हो या आप किसी के यहाँ जॉब करते हो, कंपनी में है ना। पर क्या है कि काम हर जगह बढ़ गया है, पर आप इस 3 जो मैंने डी बताए, इन पे काम करते हुए आप उसको अच्छे से निकाल ले जाएंगे, तो जिसके कारण आपकी हेल्थ अच्छी चलती दिखाई दे रही है। यस, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, थोड़ा सा एग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, बाकी कोई इशू आता नहीं दिखाई दे रहा। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट, आप कुछ नया खरीद रहे हैं वाइट खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं,
इंटरव्यू में जा रहे हैं वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जय माता दी। बात करते हैं अब अगले राशि कैंसर यानी कि कर्क के लिए, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वेंट्स एंड 9 ऑफ वेंट्स। तो बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कार्ड यू कैन से। कुछ ना कुछ कर्क राशि वाले इस सप्ताह धमाल कर सकते हैं, कुछ नया काम शुरू हो सकता है विद अ बिग बैंग, है ना। आपको कोई नया जॉब ऑफर हो सकता है, प्रमोशन आने के, प्रमोशन के दिन नहीं है, पर कुछ ना कुछ एलिवेशन हो सकता है जिससे आपका मॉनेटरी गेन हो सकता है। आप जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे इस सप्ताह शुरू कर सकते हैं। वैसे भी नवरात्रों में हम सब शुभ काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से इच्छा है कि माँ भवानी हमारी सारी सहायता करेगी, हमारे सारे कष्टों को दूर करेगी और हमारा रास्ता निष्कंटक हो जाएगा। तो आप जो कुछ भी इस सप्ताह शुरू करेंगे कैंसर कर्क राशि वाले, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन होता दिखाई दे रहा है। बात करें कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड। रिलेशनशिप आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, नए नए शहरों में आप बढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपके प्रोफेशनल रिलेशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जब आपका एक शहर से दूसरे शहर में आपके रिलेशन बढ़ने लगते हैं, वो दो स्थिति में होती है। एक, आपकी जब शादी तय हो जाती है, वहाँ पर आपके रिलेशन एक साथ बढ़ते हैं। दूसरा, जब आप अपना ग्रोथ कर रहे होते हैं अपने बिजनेस में, तो क्या होता है, आपके एक्सपेंशन में, आपके नए नए शहरों में आपके रिलेशन बनने लग जाते हैं। तो ये एक्सपेंशन आपका दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आपका करियर का कार्ड बता रहा था कि कुछ आप नया करने जा रहे हैं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा मॉनेटरी गेन होता दिखाई दे रहा है, ग्रोथ आती दिखाई दे रही है, उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो अलग अलग शहरों में भी, इवन विदेश में भी। ओवरसीज कनेक्शन भी आपके बन सकते हैं। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ के साथ ईमानदारी नहीं बरतोगे। आप काम में, अभी जैसे आया था कि काम आपका बढ़ रहा है, आपको नया काम मिल रहा है, आप उसमें इतने उलझ जाओगे कि हो सकता है अपने सेहत के ऊपर ख्याल ना करें। मेरा आप सबसे अनुरोध यही रहता है कि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। अगर वही निरोगी काया ही नहीं है तो आपके सारे सुख बेकार हो जाते। काम करिए, तरक्की करिए, पैसा कमाइए, कहीं कोई हर्ज नहीं है, अच्छा है, पर उससे पहले अपनी सेहत को कमाइए, है ना। सेहत कमा लेंगे, बाकी सब चीज़ों को एंजॉय जी भर के कर पाओगे आप। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड, लाल। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, लाल पहन के जाएंगे, और तो आपके लिए इंटरव्यू मीटिंग सफल हो जाएगी। कुछ नया खरीद रहे हैं तो लाल भी खरीद सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय माता दी। अब हम लेते हैं अगला कार्ड लियो सिंह राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द मून, एस ऑफ वेंट्स एंड द हेरोफेंट। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि हर बार तो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती है ना। हो सकता है आप जितना आउटपुट चाह रहे हो उतना आउटपुट ना आ रहा हो, जितना आप लोगों के साथ एडजस्ट करके चल रहे हो लोग आपके साथ एडजस्ट ना कर रहे हो, रॉ मटेरियल आपका ना आ पा रहा हो, आपका माल तैयार हो गया वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है, सप्लाई चेन रुक गई है। कुछ ना कुछ आपकी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिसमें आप उलझ के टेंशन में आ सकते हो। ठीक है, मैं कहूँ कि आपका काम रुक रहा है ऐसा नहीं है, पर उस काम के कारण आप थोड़ा सा टेंशन में आते दिखाई दे रहे हो सकता है कि एक दो रात से आपकी नींद भी ना आ रही हो कि ये काम मैं कैसे पूरा करूँगा या करूँगी। ठीक है, कुछ डर आपके अंदर समा गया है कि साहब ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि वो जो डर आपके मन में आ रहा है वो बेकार है, निरर्थक है, वो होने वाला नहीं है। आप उस डर को फेस करिए, अपने काम करिए, देखिए आपको सफलता मिलेगी। इट्स अ वेरी गुड गाइडेंस फॉर यू। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो अच्छा कार्ड आया, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू नीड टू बी प्रोएक्टिव, है ना। आप कहीं पर रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, वो चाहे प्रोफेशनल रिलेशन है या पर्सनल रिलेशंस हैं, यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव हो के आपको करना पड़ेगा। आप चाहें कि वो सामने वाला आए, आपके सामने मिले, आपसे बात करे, उसकी गुंजाइश कम आ रही है। सॉरी, एक्सक्यूज मी।
तो आप अगर प्रोएक्टिव होके करते हैं तो आपके रिलेशन और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। बात करें सॉरी, सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा दिक्कत आती दिखाई दे रही है। कुछ दिक्कत ऑलरेडी चल रही है जिसका हो सकता है आप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है यू नीड टू चेंज योर डॉक्टर। आपको डॉक्टर को बदलने की ज़रूरत है जिससे कि आपको प्रॉपर एडवाइस मिल सके, और जो आपकी एक्सट्रीमली सॉरी, जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है आप उससे बाहर आ सके, है ना। क्योंकि एडवाइस लेना, अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों जो प्रॉब्लम चल रही है पर डॉक्टर की एडवाइस नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए भी है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो डॉक्टर उन्होंने 8-10 साल लगाए हैं पढ़ाई के लिए, आप अपनी उस पर थ्योरी मत लगाइए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए जिससे कि आप समय रहते ठीक हो सकें। ये था सिंह राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं ब्लू खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय माता दी। अब लेते हैं अगला कार्ड वर्ग व कन्या राशि वालों के लिए जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं टू ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। बात करें कन्या राशि वालों के लिए करियर की, तो टेस्ट दो स्थिति आती दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में इस सप्ताह। एक, आपके ऊपर काम ज़्यादा आ सकता है, आप जो काम कर रहे हो आपको एक से ज़्यादा काम हैंडल करने पड़ सकते हैं, पर गुड न्यूज़ ये है कि आप दोनों काम अच्छे से हैंडल कर लेंगे। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो जाओ चीज़ों को लेके, क्योंकि एकदम से आपके ऊपर एक्सेसिव काम आ जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप जो मैं 3D की बात कर रहा हूँ आपको उस पर काम करना होगा, डेलीगेट, डिस्ट्रीब्यूट या डिलीट फॉर द टाइम बिंग, है ना। डिलीट करने का मतलब ये नहीं कि उसको ख़त्म ही कर दी, यस अगर आज की डेट की उसकी ज़रूरत नहीं है उसको टाल दिया, है ना, कि उसको हम कल कर लेंगे। जो प्रायोरिटाइज करना होगा अपने काम को उस हिसाब से आपको करता होगा। थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्बेंस भी आ रहा है काम को लेके, वर्क को लेके, आउटपुट को लेके, है ना, इन्वायरमेंट को लेके थोड़ा सा आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। रीज़न ये भी हो सकता है कि हर कोई हमारे हिसाब से काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमको दूसरों के हिसाब से अक्सर ढालना पड़ता है, उतना ही आपको चेंज करना पड़ेगा। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए, रिलेशनशिप पे तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया वर्गो राशि वालों के लिए। कोई आपको आपका पुराना दोस्त, यार, सहेली, है ना, कोई पुराना बॉस, कोई पुराना कलीग आपको मिल सकता है। वो कई सालों बाद आपका हो सकता है कोई क्लासमेट हो, है ना, कोई बैचमेट हो, वो आपके मिले जिससे कि आपके वो रिलेशन फिर से एक बार बन जाएंगे, प्रगाढ़ हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव कार्ड है, और ये अधिकतर ऐसे लोगों से रिस्पांस मिला और मैंने भी अपनी लाइफ में देखा, ये सच होता दिखाई देता है ना। तो अच्छा है, त्योहारों का सीजन है, उसमें कोई अपने फिर से मिल जाए, बड़ा मज़ा आता है। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका भी इमोशनल डिस्टर्बेंस आता दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ों को लेके आप इमोशनल डिस्टर्ब हो सकते हो, और उसका एक रीज़न ये भी है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो दूसरों के कहने पे ज़्यादा ले रहे हैं। अब वो डिसीजन अगर सही नहीं हो रहे हैं तब दिक्कत, है ना, आप उनको मना नहीं कर पा रहे तब दिक्कत। तो उसके कारण क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रहा है, आप थोड़ा सा डिप्रेशन में भी आ रहे हो। आपको उससे बाहर निकलने के लिए सिर्फ करना इतना है कि अपने डिसीजन खुद लेने हैं। अपने डिसीजन लेते ही आप ये जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है ये दूर हो जाएगा, क्योंकि नाउ लाइफ विल बी इन योर हैंड। आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। यू विल बी सेटिस्फाइड कि जो भी आपका आउटपुट आया बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, इसको करिएगा आप। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, जय माता दी। अब लेते हैं अगला कार्ड लीब्रा तुला राशि वालों के लिए जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द मैजिशियन, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो तुला राशि के लिए बात करते हैं करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा कार्ड, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आप इस सप्ताह कुछ नया धमाल कर सकते हो, कुछ कमाल कर सकते हो।
कोई बिग अचीवमेंट हो सकता है, आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसकी बहुत अच्छी बिगनिंग हो जाएगी। आप कोई नई नींव डाल रहे हैं तो वो आगे चल के बहुत अच्छा हो जाएगा। आप कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करना चाह रहे थे, वो आपको प्रोजेक्ट नया मिल जाएगा। कुछ लोगों के साथ नए आप जुड़ना चाह रहे थे, उन लोगों के साथ आप जुड़ सकते हो। आपको कोई नई फ्रेंचाइजी चाहिए, वो मिल जाएगी। आप अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी किसी को देना चाह रहे हो, वो भी दो। कुछ ना कुछ मिला के आपको ऐसा इफेक्ट आता दिखाई दे रहा है कि यू विल से वाओ, भगवान ने मेरे को कितना बढ़िया दे दिया। और अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के अपने पूरे यूट्यूब परिवार को बताइएगा ज़रूर। बात करें तुला राशि वालों के लिए, अगर हम रिलेशनशिप के, तो थोड़े से आप दुविधा में आ सकते हो। वो जैसे होता है ना कि आप ए को भी चाहते हो, बी को भी चाहते हो, ना ए को छोड़ना चाह रहे हो ना बी को छोड़ना चाह रहे हो, कि हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते हो, तेरे बिना भी नहीं जी सकते। इस दुविधा में आप दोनों रिलेशंस को ख़त्म कर सकते हो, ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी रिलेशन अधूरा नहीं चाहता। जिन दो में आप फंसे हुए हो, उन दो को भी तो एहसास होगा कि आप दूसरों के साथ भी थोड़े से इन्वॉल्व हो, है ना। अब आप लाख अपनी सफाई दो कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, पर हर कोई समझता है, आपको भी अंदर से पता है। यू शुड बी ऑनेस्ट, ठीक है। चूज़ एनीवन। आप देखिए कि आपकी जो लाइकिंग है, आपकी डिसलाइकिंग है, उस पर उन दोनों में कौन ज़्यादा सही बैठता है या बैठती है, उस हिसाब से डिसीजन लो। उस डिसीजन को लेते ही आप देखिए कि काफ़ी आपकी लाइफ में बाकी रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे। ये इस रिलेशन में स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि अगर आप अभी डावाडोल हो रहे हैं तो वो भी डावाडोल हो रहे हैं। वो भी श्योर नहीं है कि आप उनके लिए हैं कि नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि आप दूसरी जगह इन्वॉल्व हैं, राइट। इतना आप ख्याल रखिए। बी ऑनेस्ट विद योर रिलेशंस, दैट विल गिव यू सोलेस एंड हैप्पीनेस, राइट। बात करें तुला राशि वालों के लिए, अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको दिक्कत आती दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि जैसे दूसरे करते हैं वैसे मैं करूँगा तो मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी। दूसरे जिम जाते हैं, मैं जिम जाऊँगी तो मैं अच्छी हो जाऊँगी। दूसरे डाइटिंग कर रहे हैं तो मैं भी डाइटिंग करूँगी तो मैं ज़्यादा स्लिम हो जाऊँगी। आपको हमेशा एक प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए, प्रॉपर डाइटिशियन की, प्रॉपर जिम ट्रेनर की, प्रॉपर हेल्थ कोच की। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप देखिए। हो क्या रहा है कि आप अपनी बुद्धि लगा रहे हो और उसके कारण ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपकी सेहत खराब होती दिखाई दे रही है। तो आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, सेहत को ठीक करिए। ये था तुला राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय माता दी। बात करें अगले राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक के लिए, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ कप्स, द स्टार एंड 4 ऑफ सोल्ड्स। तो सबसे पहले बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो थोड़ी सी निराशा आती दिखाई दे रही है इस सप्ताह, क्योंकि जितना आप चाह रहे थे उतना आपको आउटपुट नहीं मिल रहा। जितना आपने इनपुट दिया उतना आउटपुट नहीं आया। जितने आपने एफर्ट्स डाले उतनी सक्सेस नहीं मिली। जितने आपने कोशिश की उतने आपको ऑर्डर्स नहीं मिले, है ना। जितने आपने अपने टीम को मोटिवेट किया उतना टीम काम नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं आपको निराशा होती दिखाई दे रही है, और आपको लगेगा कि यार मेरी तो इतनी सारी मेहनत बेकार हो गई। ऐसा नहीं है। आपने 10 की सेल सोची थी, आपकी 8 हुई, 7 हुई, 6 हुई। कहीं कोई कमी रह गई होगी, ये देखना है। आपके एफर्ट्स कहीं पर कम रह गए होंगे, टीम बिल्डिंग में कहीं कमी रह गई होगी, लोगों को पिच करने में कहीं कमी रह गई होगी। इन चीज़ों पे आप फिर से फोकस करिए, है ना। क्योंकि आपका जो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप में भी कैपेबिलिटी, आपके प्रोडक्ट में भी, आपके सर्विस में भी कैपेबिलिटी है, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। उसको देखिए क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो वाली बात है, राइट। अब बात करें अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप के, तो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप का कार्ड निकला है। आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। ये प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं। आपकी शादी तय हो सकती है इस सप्ताह। अगर आपकी शादी की बात चल रही है, स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो आपकी शादी इस सप्ताह तय हो सकती है। और वो काफ़ी अच्छा मैच होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ इस कार्ड के बेस पे अगर हम बात करें काफ़ी अच्छी होती दिखाई दे रही है। स्कॉर्पियो राशि की बात करें अगर हम हेल्थ की, तो हेल्थ आप ध्यान दे ही नहीं रहे हो। आप दिन पे दिन डाउन हो रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते दिखाई दे रहे हो। एंग्जाइटी लेवल आपका बड़ा दिखाई दे रहा है, और उसका कारण कई हो सकते हैं। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ब्रेक ले लो,
बहुत लंबे ब्रेक के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 घंटे का ब्रेक ले लो, अकेले हो जाओ, बैठो, इंट्रोस्पेक्ट करो, मेडिटेट करो कि भाई मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, क्यों मेरी सेहत बार बार ख़राब हो जाती है। ठीक है, क्या आप जिम ज़्यादा जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्या आप वॉक ज़्यादा करते हैं या नहीं करते हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा डाइट करते हैं या डाइट कंट्रोल नहीं करते, कुछ तो एक्सेसिव हो रहा है, उसको आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका आंसर आपके पास से कोई और नहीं दे पाएगा। इस पे काम करिए, थोड़ा सा रूटीन से ब्रेक लीजिए, अपने पे देखिए कि कहाँ पर क्या छूट रहा है जिससे कि आप सेहत मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। एक बार उस चीज़ को पकड़ाई में आ जाएगा, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय माता दी। बात करें, अब लेते हैं हम लोग सैगिटेरियस धनु राशि की, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं जस्टिस, हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ कप्स। बात करें धनु राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, और खासकर उनके लिए जिनका कोई लिटिगेशन चल रहा है। इस सप्ताह अगर कोई जजमेंट आना है तो आपके फेवर में जजमेंट आता दिखाई दे रहा है, यू विल बी हैप्पी। ठीक है। दूसरा, अगर बात करें दूसरे एंगल से, कहीं पर आपका कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी चल रही थी, उसका इंक्वायरी का रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया हुआ था, आपको उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। आप कहीं बिजनेस के लिए अप्रोच कर रहे थे, कोई लैंड देख रहे थे, कोई नया शोरूम देख रहे थे, वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि जो जो आप कोशिश कर रहे थे ना, जितना आपका राइट है, आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। और इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि मान लो कि हमने लिटिगेशन की बात करी, जिसके ऊपर लिटिगेशन चलता है उसी को पता होता है कितना पेन है, सालों निकल जाते हैं, पैसा खर्च होता है, रातों की नींद उड़ जाती है ना। पर वही जब हमारे को उससे रिलीफ मिल जाता है, माननीय न्यायाधीश महोदय जो हैं वो हमारे फेवर में जब हमें सुकून दे देते हैं, हमारे को रिजल्ट दे देते हैं, हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। तो आपके साथ ही वो होता दिखाई दे रहा है। बात करें धनु राशि वालों के लिए, अगर हम रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी 2 चीज़ें आती दिखाई दे रही हैं। एक, आप थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके परेशान हो सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप रिलेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं शायद वैसे ना हो। ठीक है। और ये बात आप अपनी बता भी नहीं सक रहे हैं और बताने भी नहीं है। अगर कहीं पर आप नए रिलेशन देख रहे हैं या किसी से आप संपर्क बना रहे हैं, आपके मन में उनके प्रति कोई दूसरा विचार आ रहा है, जब तक उस तरीके के रिलेशन परिपक्व ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए, तब तक आप उनको अपनी दिल की बात मत बताइएगा, अदरवाइज आपको सेटबैक लग सकता है। बात करें धनु राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अब बहुत ही अच्छा कार्ड आया है धनु राशि वालों के लिए। इस सप्ताह कहीं कोई हेल्थ में इशू नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हेल्थ को आप इग्नोर करो। अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए खान पीन का, प्लस रेगुलर जिम, एक्सरसाइज, योगा, वॉक, जॉगिंग, जो भी आप करते हैं उसको करते रहिए। ये था धनु राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय माता दी। अब लेते हैं हम अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द फूल, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। काफ़ी अच्छे कार्ड आए हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए। करियर की बात करें तो कुछ आप जो आपका एक्सपीरियंस था, जो आप कुछ उससे नया काम शुरू करना चाह रहे थे, नई कहीं जॉब स्विच करना चाह रहे थे, कुछ नई चीज़ ऐसी कि जिसमें आपका अपना एक्सपीरियंस और पैसा दोनों लग रहा था, कुछ रिस्क इन्वॉल्व था, नया काम शुरू करे थे, उसमें सब में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। अच्छा, हो सकता है थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व हो, कुछ लोग आपको टोक रहे हो कि ऐसा मत करो, आप उनकी बात सुनो। कोई बड़े हैं आपके, वेल विशर हैं, आप उनकी बात सुनो। हो सकता है उनकी बात में दम हो, कोई एक आध पॉइंट आपको ऐसा मिल जाए जिसको और इम्प्रूव करके आपकी ग्रोथ और अच्छी हो जाए, आपको और अच्छी सक्सेस मिल जाए। तो किसी को भी इनकार मत करिए सुनने से। आप उसको नहीं 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 मैंने कर लिया, ठीक है, मेरे को सब पता है, सब पता है, बहुत अच्छी बात है, यू आर परफेक्ट, ठीक है। पर अगर कोई कह रहा है उसको सुन जरूर लीजिएगा, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपको अपना चाहने वाला जो है वो समय रहते चेताए कि भाई देखो ऐसे होने की पॉसिबिलिटी आ रही है। तो किसी को दूसरे को सुनने में कहीं कोई एतराज़ नहीं है।
ठीक है। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आप थोड़े से जजमेंटल होते दिखाई दे रहे हो। आप बार बार जैसे होता है ना कि आप अपने प्यार पे शक करते हो कि वो मेरे को चाहती है कि नहीं चाहती, वो मेरे को चाहता है कि नहीं चाहता, चलो मैं फ़ोन करके देखता हूँ, देखते हैं वो क्या रिप्लाई देती है। आप बार बार किसी को आजमाया मत करिए, है ना। आपके मन में कुछ चल रहा और आप दूसरे को आजमाने लगे, देखो फ़ोन करते हैं जवाब देती है कि नहीं देती, चलिए मैं अभी उसको फ़ोन लगाती हूँ, पता नहीं वो देखते हैं क्या कर रहा है, वो क्या जवाब देता है, आज डेट पे आएगा कि नहीं आएगा। नहीं, आप आजमाओ नहीं। आप अगर किसी को चाहते हो, प्यार करते हो, आप उसको हक से बोल दो, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी को आजमाने लगते हो, बार बार जज करने लगते हो ना, दूसरे को दिक्कत होती है कि मतलब इसको मेरे पे भरोसा ही नहीं है। तो डोंट बी जजमेंटल, बी ऑनेस्ट विद योर रिलेशन एंड बी ऑनेस्ट विद यू, कि आप चाहते क्या, आप देखो उस हिसाब से आप दूसरे को भी बिहेव करो। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। जैसे अभी धनु राशि वालों के लिए था, आपके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। कहीं पर आपका कुछ गेट टुगेदर होता दिखाई दे रहा है, कोई आउटिंग भी हो सकती है, फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप जा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा खाने का कि एक्सेसिव ईटिंग ना हो जाए, अदरवाइज़ आपको कुछ खाने में प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्मल खाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट, सफ़ेद। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, सफ़ेद पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय माता दी। अब हम लेते हैं अगला एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ वेंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो शुरू करें अगर कुंभ राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में दो चीज़ें आती दिखाई दे रही हैं। एक, आपका इस सप्ताह ट्रैवल आने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, आपका मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है। आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, वो टेम्प्रेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, पर आपका ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है काम को सिलसिले में। कुछ लोगों का तो ट्रैवल जॉब होता है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आपका अगर ट्रैवल जॉब नहीं है, फिर भी आपका हो सकता है आपको कहीं हायर ऑफिस में भेजें, कहीं नेगोशिएशंस के लिए भेजें, कहीं पर किसी से क्लाइंट के पास काम के लिए उनको अप्रोच करने के लिए भेजें, कुछ भी ऐसा हो सकता है। दूसरा एक चीज़ है कि आपको करियर को लेके कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। हो सकता है आपको स्विच करने का मन कर रहा हो, तो वो डिसीजन आपको लेना पड़ रहा हो। आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं बिजनेस, उसके लिए कोई मेजर डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा। पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि उसको इस सप्ताह ले लीजिएगा, आपके फेवर में जाएगा। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है। दो स्थिति में आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, एक वर्क प्लेस पे, दूसरा ट्रैवल करते हुए। आपका अगर जैसे अभी आया था कि आपका ट्रैवल भी है, तो ट्रैवल करते समय भी आपके नए लव रिलेशन या रोमांस शुरू हो सकता है। आपका अपना वर्क प्लेस भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हो, कि जिद करके बैठे हुए हो कि मेरे को तो नहीं जाना, भगवान को अच्छी सेहत देनी होगी तो दे देगा। ऐसा नहीं होता, आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, है ना। दूसरा, आपको लगता है कि जो आप सोच रहे हो वही ठीक है, भले उसका रिजल्ट सही आ ना रहो, आप प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए। यह कार्ड आपको मेन सजेस्ट कर रहा है, यू नीड ए प्रोफेशनल गाइडेंस फॉर योर हेल्थ। वो नहीं करोगे, आने वाले समय में आपकी सेहत खराब हो सकती है। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाइए, आपके इंटरव्यू मीटिंग सफल होगी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय माता दी। अब लेते हैं हम आज का आखिरी और अगला कार्ड पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। तो बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो वन ऑफ द बेस्ट कार्ड कह सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी का है, हैप्पीनेस का, ग्रोथ का है, फर्टिलिटी का है। आपका चाहूँ और ऑल राउंड सक्सेस इस सप्ताह होती दिखाई दे रही है। यानी कि अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया हुआ था, उसमें सफलता मिल जाएगी। आपने नए जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो आपको मिल जाएगा। कहीं पर आपने कॉलेज में एडमिशन के लिए किया हुआ था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किया हुआ था, वो मिल जाएगा। आप कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे थे, वो हो जाएगा। नया काम शुरू किया हुआ था आपने,
या काम ऑलरेडी चल रहा है उसमें आप कुछ नए कस्टमर ऐड करना चाह रहे थे, वो हो जाएगा। कुछ ना कुछ जो आप ग्रोथ चाह रहे थे, जो आप सक्सेस चाह रहे थे, इस सप्ताह आपको मिलती दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है। दोनों जो आपके करियर के और रिलेशनशिप के कार्ड आए हैं, दो वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स कह सकते हो। रिलेशनशिप में भी बहुत ही अच्छा कार्ड है, और ख़ासकर आप अगर वुड बी मॉम हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी सप्ताह डिलीवरी होती है तो वो नॉर्मल डिलीवरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्लस जो बेबी आएगा बहुत ही खुश नसीब होगा, बहुत किस्मत वाला होगा। बाकी आपके रिलेशन, अगर आपकी मैरिज प्रपोजल चल रही है तो मैरिज बात पक्की हो सकती है। कहीं ना कहीं आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। बात करें स्पाइसिस मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो थोड़ा सा आपको संयम बरतना होगा। आप कोई भी चीज़ है वो एक्सेसिव कर रहे हो, या तो नहीं कर रहे हो तो एकदम शून्य कर रहे हो तो बहुत हाई कर रहे हो। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको मॉडरेट होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है, आपको अपने पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे आपको गाइडेंस दी जा रही है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, अपनी बुद्धि लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं है, तभी आपकी सेहत ठीक रह पाएगी। ये था स्पाइसिस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ब्लू। कहीं पर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या मीटिंग में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल बेस्ट एंड जय माता दी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर का साप्ताहिक राशिफल। एक बार फिर से माँ भगवती आप सब के ऊपर कृपा बनाए रखें, और कमेंट सेक्शन में जय माता लिखना ना भूलिएगा। जय माता दी।